हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी तमाम यूट्यूब चैनलों के माध्यम से और भ्रष्ट शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोगों को यह जानकारी मिल गई होगी कि यूपी पीजीटी की परीक्षा जो 15-16 अक्टूबर को होने वाली थी वह एक बार फिर टल गई। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह आयोग काम क्या कर रहा है। इस आयोग के सदस्य, अध्यक्ष या परीक्षा नियंत्रण या सचिव, उप सचिव जो भी हैं, इतना मोटा रकम ले रहे हैं सरकार से किस काम के लिए? यह लोग क्या कर रहे हैं? अभी तक एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो कि जिसकी वैकेंसी 2022 में आई थी, और यह सदस्य, अध्यक्ष या परीक्षा नियंत्रण यह सब सरकार से सैलरी ले रहे हैं किस काम के लिए? आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई थी 2022 में, उसका एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल में। उसमें आयोग ने भ्रष्टता की सीमा को लांघ गया था, जिसके कारण आयोग के अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव को रिजाइन करना पड़ा। यूँ कहें तो सरकार इन तीनों का रिजाइन ले लिया। लेकिन मुझे सरकार से बहुत नाराज़गी है, इतनी नाराज़गी है कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि अगर यह तीनों भ्रष्ट थे, इन तीनों को दोषपूर्ण पाया गया, तो इन्हें इनके पूर्व पदों पर क्यों नियुक्त किया गया? क्यों नहीं इन्हें जेल भेजा गया? और क्यों नहीं इन्होंने आयोग के सदस्य, अध्यक्ष के रूप में जो भी सैलरी ली थी सरकार से, उसका रिकवर किया गया? क्योंकि इस आयोग ने लगातार हम लोगों के विश्वास को तोड़ा है, हम लोगों के भरोसे के साथ खेला है। हम लोग अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। हम लोग इतनी मानसिक प्रताड़ना सह रहे हैं कि अब क्या ही बताएं। मैं सरकार से भी एक बार कहना चाहता हूं कि आयोग का यह निर्णय का असर आपकी सरकार पर भी पड़ेगा। साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं कि मैं तो वोट नहीं करूंगा आपको, क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों के भरोसे को, विश्वास को तोड़ा है। आपने इस आयोग के प्रति किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है इस आयोग में, और हम लोगों के प्रति किसी भी प्रकार का आपने व्यवहार कुशलता नहीं दिखाया है। इसका निर्णय हम लोग 27 में करेंगे। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि आज परीक्षा टली है, कल सरकार बदल जाएगी। जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं या छात्राएं हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इस आयोग के भरोसे ना रहिए, अपना समय ना बर्बाद करिए, किसी और परीक्षा की तैयारी करिए। तमाम वैकेंसियां आई हैं, उनकी आप लोग तैयारी करें, उनमें आप सफलता प्राप्त करें। इस आयोग के भरोसे बिल्कुल ना रहें, क्योंकि यह आयोग निकम्मों का अड्डा है। यहाँ आप लोगों को सफलता नहीं मिल सकती है। इस आयोग ने यह बात स्पष्ट कर दिया है। अब आयोग का आगे का जो भी निर्णय होगा उस पे आप लोग बिल्कुल भरोसा नहीं करिएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए अन्य परीक्षाओं के।